अमर भगत जी, तो 90 सीट तो यही ले जा रहे हैं, कह रहे हैं पहले चरण में। सबसे पहले तो स्वतंत्रता सेनानी जगदीश लोहार, भोला मांझी, नरदेव भगत और त्रिपुरारी महान समाजवादी नेता त्रिपुरारी सिंह की धरती पर आपका स्वागत है और यहाँ पधारे हुए सभी देवतुल्य जनता को हमारा प्रणाम। आज लेकिन आप लोगों के समर्थकों ने, आपने इतने बढ़िया से स्वागत किया, विजय सिन्हा जी का अच्छे से स्वागत क्यों नहीं किया आप लोगों ने? मतलब ये सब क्या कर दिया? गाड़ी पर पथराव, गोबर फेंकना, ये सब आरजेडी के लोगों पर आरोप लग रहा है। देखिए, ये विजय सिन्हा जी का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, वो हमेशा विवादित रहे हैं। वो जहां जाते हैं उनके साथ विवाद खड़ा हो जाता है। विवाद अब रिकॉर्ड उठा मतलब उन्होंने अपनी गाड़ी में खुद ही कीचड़ भगवा लिया। खुद, ये तो बीजेपी का पुराना प्रोपेगेंडा है। वो जो भाई वीरेंद्र कह रहे थे दरोगा जी को, वो दरोगा जी ऐसा दिखाओ और सहानुभूति मैं यहीं आग लगा दूंगा, भाई वीरेंद्र ने कहा, देखा होगा आपने। नहीं, तो पुलिस द्वारा बिना मतलब का जो मतदाता जांचने के लिए तो भीतर में बैठे हुए हैं लोग। अरे लेकिन अगर पुलिस द्वारा जहां जहां महागठबंधन का वोटर जाते हैं, मैं भी ये प्रक्रिया जानता हूं, अगर वहां पर खड़े हुए लोगों को किसी को भी ये लगता है कि आपका आई कार्ड देखा जाना आवश्यक है, तो आई कार्ड दिखाए जाने में समस्या क्या है सर? समस्या कोई नहीं है, लेकिन बेवजह डिस्टर्ब करना, जानबूझ करके जहां महागठबंधन का वोटर है वहीं पर डिस्टर्ब है। कभी लाइन काटा जा रहा है, कभी ईवीएम खराब है और सब जगह ठीक है। और उसके बाद एक चीज और बता दें कि आज जो मतदान हुई है 121 सीटों पर, तो जनता ने अपार मतों से तेजस्वी यादव को जो प्यार दिया है और जो समर्थन दिया है, उसके लिए मैं जमुई से 121 विधानसभा की जनता को धन्यवाद देता हूं। आपने देखा, ये कहा जा रहा है कि ये असल में तेजस्वी को गया हुआ वोट है, लेकिन कई जगहों पर तो तेजस्वी के अपने कैंप में बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिला। ये देखने को मिला कि वो गौरा बाराम को लेकर वो क्या कह रहे थे कि नाव छाप पर वोट दीजिए, नाव छाप वाला वहां पर बैठ गया आरजेडी के समर्थन, मतलब आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ नाव की तरफ जाने के लिए वो कह रहे थे। आपने देखा होगा वो सब वीडियो। ये कंफ्यूजन बहुत आपके कैंप में क्यों दिखाई देता है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता एक मन बना ली है कि ये नकली सरकार, ये सुशासन का नाम है। आप बोलते हैं कि ये बिहार में सुशासन की सरकार है, तो आप जंगल राज बोलते हैं इसको। जब हमारी सरकार थी तो अभी आप बताइए, ये जंगल राज है? इसका तो सटीक उदाहरण अभी आप देख लीजिए कि मोकामा में क्या हुआ। जंगल राज के आतंक ने दुलार चंद यादव की हत्या कर दी और उस पर निर्ममता पूर्वक गाड़ी चला दिया। इनका नहीं, ये मैं तो मानता सबसे हूं, बड़ा उदाहरण है। एक बड़ा सवाल है, ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है महाजंगल राज का कि मोकामा में जो हुआ वो क्या हुआ। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर मेरी कमीज में 3-4 दाग हैं और आपकी में 20, तो मेरी वाली उजली ही कहूंगा ना मैं। नहीं, आप चले जाइएगा इतिहास में। हाँ। अरे अभी आप देखिए, आप बोलते हैं जंगल राज, आप उसका तुलना कीजिए उस सरकार की अपराध से। आप लिस्ट उठाइए, कितने हत्या हुई, कितने अपहरण हुए, और आप देखिए इस सरकार में उससे 86% ज्यादा। सर अब दोबारा दूसरे चरण में आपके पास आता हूं, दूसरे चरण में, दूसरे राउंड में आपके पास आने दीजिए बाबू साहब। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन पूरे चुनावों में लेफ्ट को कितना मजबूत आप पा रहे हैं? लेफ्ट बहुत ही मजबूत स्थिति में है। पिछले बार भी लेफ्ट बड़ी ही मजबूत स्थिति में रहा कि 19 में से 12 जीता। इस बार भी अपने बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ेगा। जहां तक बात हो रही थी कि 60% वोट पोलिंग का, तो जब हमने देखा कि जब वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है, तब वर्तमान सरकार सत्ता से हटा है। इसका इतिहास रहा है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये सवाल मैंने पूछा सोनू रावत जी से। दूसरी बात नहीं सर, लेकिन एक बात, इस बार एक बार बोलने दिया जाए। हाँ प्लीज। इस बार बिहार सबसे युवा प्रदेश है, सबसे युवा प्रदेश है। और आज आप देख रहे हैं युवाओं की संख्या, बिहार के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर अपने रोजगार के सवाल को लेकर के, अपने शिक्षा के सवाल को लेकर के बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए 60% से अधिक का मतदान किया है। बिहार में नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सबसे ज्यादा नौजवान बिहार है। भारत में सबसे ज्यादा युवा प्रदेश अगर कोई कहलाता है तो वह बिहार है। और बिहार हमेशा परिवर्तन का रास्ता दिखलाया है। बिहार ने परिवर्तन का रास्ता दिखाया। क्या इस बार भी रास्ता परिवर्तन वाला है या असल में ये रास्ता वहीं जा रहा है जहां पिछली बार गया था? ये आप लोगों के पास आऊंगा तो समझूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं अपने दर्शकों को जो देख रहे हैं ये सीधा प्रसारण आड़ी का जमुई की धरती से, कि इस बार पहले चरण में जो बहुत हॉट सीट्स कही जा रही थी, जहां पर वीआईपी या कोई बड़ा चेहरा आपने किस्मत आजमा रहा था, उन तमाम जगहों पर वोट परसेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है। 5% तक की वोटिंग का हवाला देते हुए आपको यह बता रहा हूं कि राघोपुर
अब देखिए तेजस्वी वाली सीट 64.01% वहां वोटिंग हुई है, तारापुर में 58.33% हुई है, लखीसराय में, अब तारापुर में आप जानते हैं सम्राट चौधरी हैं, लखीसराय विजय सिन्हा वाली सीट 60.51%, महुआ 54.88%, तेज प्रताप यादव, मोकामा 62.16%, अनंत सिंह वाली सीट, और अलीनगर मैथिली की सीट वहां 58.05। ये 5 बजे तक के फिगर्स का हवाला दे रहा हूं। तो क्या इस बार ये बड़े चेहरों का या जिनमें कोई भविष्य दिखाई दे रहा है, मसलन मैं आज तारापुर गया था, वहां बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आज नहीं तो कल हम जिसको वोट दे रहे हैं वो बिहार का भविष्य तय करने वाला है और वो सीएम की कुर्सी पर भी दिखाई देगा। क्या लोग इन चेहरों के साथ ऐसी तवक्को रख रहे हैं, इसलिए वोट परसेंट बढ़ा है? इसकी वजह क्या है? आपके पास, आपके दिल में क्या चल रहा है? अब आपके पास आने वाला हूं एक राउंड में, बताइए जरा कौन कौन क्या क्या कहना चाह रहा है। हाँ बताइए साहब, आपसे शुरुआत। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देश की खूबसूरती लोकतंत्र की है कि जितने भी पार्टी के लोग हैं, सिर्फ जिस दिन ईमान से, विचार से, संस्कार से जनता की सेवा की बात करना चाहेंगे उस दिन 4 चंद लग जाएगा। लेकिन इतने लोग बेशर्म हैं ये लोग कि अपने स्वार्थ के चलते कुछ न कुछ बोलेंगे। स्वार्थ मतलब आप सारे नेताओं को लपेट रहे हैं इसमें, सारी पार्टियों को? किसी पार्टियों को नहीं, कोई भी थोड़ी बहुत है जो सत्ता में है, जो आएंगे वो निश्चित है, लेकिन बेशर्मी को त्याग करके इन्हें नौनिहालियों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए सब कुछ करना है। ये तो कह रहे हैं आप चारों को लपेटा जा रहा है एक साथ, इसका जवाब भी दीजिएगा कि किसी ने कुछ नहीं किया। आप जरा, हाँ आपके पास नहीं, एक सेकंड। इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वो बदलाव का है, पर 2014 में जो केंद्र में सरकार आई थी उसमें 31.5% वोटिंग हुई थी और 2019 में 37.5%, मतलब 6% बढ़ा और भाजपा पुनः सत्ता में आई थी। तो ये आंकड़ा कहाँ? बढ़ा हुआ वोट परसेंट रिपीट मैंडेट भी दिखाता है। आप प्रो इनकम्बेंसी वोट भी होना लगा है बढ़े हुए वोट परसेंट के साथ। क्या बात है, देखिए इनकी जागरूकता देखिए, और ये बड़ा सवाल है आपके लिए बाबू साहब, इसका जवाब दीजिए। देखिए, जब जब बढ़ा है वोट परसेंटेज तब तब परिवर्तन आया है, चाहे वो 2014 की वो बात तो कर बता रहे हैं ना, आपको उदाहरण दे रहे हैं। 31 गूगल पे आंकड़ा आप गूगल पे सर्च कर आप सकते हैं। एक बार देख लीजिए फिर से। जब जब बिहार के नौजवानों ने इस बार अपने रोजगार के सवाल को लेकर, अपने शिक्षा के सवाल को लेकर, इस बिहार प्रदेश जैसे प्रदेश में पलायन के सवाल को लेकर उन्होंने वोट बाबू किया साहब है के हिसाब से ये और परिवर्तन का ही है।